दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं मैं, और बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का दौर शुरू हो सकता है। हो सकता है कि आपको इस पर यकीन ना आ रहा हो, लेकिन ये खबर 100% सच है। मैं आपको पूरी तफसील बताने जा रहा हूं और इसके बारे में खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इशारे दिए हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका दोस्त विशाल आजम। अमेरिका और ईरान के दरमियान बिल मुशाफा यानी आमने सामने की मुज़ाकरात का एक नया दौर मुमकिना तौर पर इसी हफ्ते के आगाज में मुनक़िद हो सकता है। मतलब सोमवार से ही यह पेशरफ्त उस वक्त सामने आई है जब गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान में नायब सदर जेडी वैंस की क़यादत में होने वाले डायलॉग यानी मुज़ाकरात जंग के खात्मे के लिए किसी अमन मुआहदे तक नहीं पहुंच सके। पीर के रोज जेडी वैंस और सदर डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने मुस्तकबिल में मुज़ाकरात के लिए उम्मीद का इजहार किया है। हालांकि इसी दौरान अमरीकी अफवाज ने ईरानी बंदरगाहों में जहाज़ों के दाखिले और अखराज पर पाबंदी आयद करते हुए यानी ब्लॉकेड करते हुए नाकाबंदी की बात भी कर दी है। एक जरिए के मुताबिक आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को जहाज रानी के आज़ाद फ्री फ्लो के लिए, आज़ाद बहाव के लिए खोलना किसी भी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात में एक बड़ा इख्तिलाफी नुक्ता है, यानी जिस पर विवाद है, जिस पर बड़ी मुश्किल से शायद बात बने। दूसरे जो सोर्सेस है उसके मुताबिक ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, जो जौहरी सलाहियत है, वो भी एक अहम मसला है। दूसरे सोर्सेस ने बताया है कि इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में तवील मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका ने ईरान से यूरेनियम की अफजूदगी को 20 साल के लिए मुअत्तल करने का मुतालबा किया कि आप 20 साल तक जो यूरेनियम है उसको आप सैचुरेट नहीं करेंगे, उसकी अफजूदगी का अमल नहीं करेंगे। ईरान ने इसके बदले 3 से 5 साल की मुद्दत पर रजामंदी जाहिर की, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने नाकाबिल कबूल करार दिया। इसका मतलब है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कुछ कदम आगे बढ़ाए गए तो ईरान ने भी कुछ कदम आगे बढ़ाया। अमेरिका ने ईरान से यह भी कहा कि वो ज्यादा अफजूदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल करे, लेकिन ईरान ने निगरानी में कम अफजूदगी के अमल यानी डाउन ब्लेंडिंग पर इत्तेफाक किया। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें ज्यादा खतरनाक, ज्यादा अफजूदा यूरेनियम को कुदरती या कम ताकत वाले यूरेनियम के साथ मिलाकर कम ताकत वाला मादा बनाया जाता है। जैसा कि जारी मुज़ाकरात से वाकिफ दूसरे जरिए ने इस बारे में जानकारी दी है। तो कुल मिलाकर यह है कि बातचीत का जो सिलसिला ऐसा लगा था कि वो कामयाबी के बगैर खत्म हुआ इस्लामाबाद में, वो बातचीत का एक और राउंड शुरू हो सकता है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके बारे में खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इशारे दिए हैं। एक अमरीकी ओहदेदार ने एक न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है एनबीसी, उसे यह बताया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान राबते जारी हैं और किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए पेशरफ्त हो रही है, यानी कोशिशें जारी हैं और उम्मीद है कि किसी मुआहदे तक ये बात आगे पहुंचे। व्हाइट हाउस के लिए इन सिफारती मुज़ाकरात की कामयाबी बहुत अहम है, क्योंकि अवामी जायजों से जाहिर होता है कि महंगाई और ईंधन की बढ़ती कीमतों के बायस अमरीकी वोटर्स ईरान के साथ तनाज़े से बददिल हो रहे हैं। सदर के सियासी मुशीर नवंबर में होने वाले वस्त मुद्दती यानी मिड टर्म इलेक्शन पर नजर रखे हुए हैं, जहां रिपब्लिकन पार्टी ऐवान नुमाइंदगान में अपनी मामूली बढ़तरी बरकरार रखने और सेनेट में अपनी पोजीशन मजबूत रखने की कोशिश करेगी। आपको पता है कि दरअसल अमेरिका क्यों चाह रहा है, क्यों बार बार अमेरिका जो है या डोनाल्ड ट्रंप से इस बात के इशारे आ रहे हैं कि डायलॉग होने चाहिए। ईरान की तरफ से ये बात नहीं आती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं कि हमें उधर से अपीलें आ रही हैं, दे आर बेगिंग कि बातचीत कर लो, युद्ध विराम कर लो, सीज फायर कर लो। ऐसा नहीं है। ईरान शुरू से यह कहता है कि जंग हम नहीं चाहते थे, इसीलिए जंग की शुरुआत हमने नहीं की। जंग की शुरुआत 28 फरवरी को किसने की? अमेरिका और इस्राइल ने की। और उसके कुछ ही दिनों बाद से डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि डायलॉग होने चाहिए। इस ईरान डायलॉग के लिए कह रहा है। भाई, ईरान डायलॉग के लिए कह रहा है तो ईरान खुद क्यों नहीं कह रहा है? एक सवाल लोगों के जहन में आता था। बहरहाल, तो डोनाल्ड ट्रंप, दरअसल क्या है मामला कि ये कई रिपोर्ट से जाहिर हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप पर काफी ज्यादा अंदरूनी दबाव है। अमेरिका के अंदर वहां के अवाम
और खुद सरकार में शामिल जो पार्टी भी है या जो सेनेटर्स हैं या जो अलग जो दूसरे दूसरे ग्रुप्स हैं, वो सब के सब डोनाल्ड ट्रंप पर ज्यादातर जो है वो सबके सब दबाव बना रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। खुद अमेरिका के अंदर तेल की भी किल्लत तो नहीं कहेंगे, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अब जब तेल की महंगाई बढ़ती है, उसका असर हर चीज पर पड़ता है। तो इसी के वजह कर आपने देखा, कुछ दिनों पहले की ही बात है, जब पूरे अमेरिका में 50 स्टेट्स में 90 लाख से ज्यादा लोगों ने सड़कों पर आकर के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजाहरा किया था, प्रदर्शन किया था और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों की मुखालफत की थी। उनमें से एक पॉलिसी जो इजराइल की तरफ लगातार झुकाव, और दूसरी पॉलिसी कि ईरान पर हमला क्यों। तो मंगल के रोज इसराइल और लेबनान के दरमियान वाशिंगटन में बराह रास्त मुज़ाकरात मुतवक्के थे, जिनमें वजीर खारजा मार्को रूबियो भी शरीक होंगे, जैसा कि महकमा खारजा के एक ओहदेदार ने बताया है। तो अब इनसे ऐसा लग रहा है कि एक तरफ उधर इसराइल और लेबनान के बीच बातचीत की जो है वो जानकारी मिल रही है, और वहीं अब ये खबर सामने आ रही है कि मंडे से ही एक नए दौर का आगाज, बातचीत के नए दौर का आगाज अमेरिका और ईरान के बीच हो सकता है। ओहदेदार के मुताबिक उधर इसराइल और लेबनान के दरमियान आला सतह के ये मुज़ाकरात 1993 के बाद पहली बार हो रहे हैं। ईरान की हिमायत याफ्ता मुसल्लह तंजीम हिजबुल्लाह ने मार्च के अवाइल में इसराइल पर रॉकेट दागे थे, जो 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले के बाद यकजहती के तौर पर किए गए। इसके जवाब में इसराइल ने लेबनान भर में हमले किए, जिनमें 2000 से जायद, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 3000 लोगों की हलाकत हो चुकी है। इतने लोग मारे गए हैं इसराइल के हमले में। तो अब एक बार फिर यह दबाव लगातार बन रहा है। देखिए, आपको बता दें कि इटली ने इसराइल के साथ अपने रक्षा समझौते को, डिफेंस डील को मुअत्तल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया, बल्कि उसे निलंबित कर दिया। अब आप सोचें कि कितना दबाव है। उधर इसराइल पर भी इस तरह के दबाव बनते जा रहे हैं। कई देश एक के बाद एक इसराइल पर दबाव बना रहे हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप पर इस बात का दबाव है कि जंग शुरू किया अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ। जंग शुरू होने से पहले हॉर्मुज खुला हुआ था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, लेकिन जंग किसने शुरू कर दी? अमेरिका और इसराइल ने। नतीजे में क्या हुआ? अपने डिफेंस स्ट्रैटेजी के तहत ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया मतलब, और वहां से अमेरिका और इसराइल के शिपों को जाने से उसने मना कर दिया, उसने कंट्रोल कर दिया। कहा कि यहां से अमेरिका और इसराइल की, और जो मुल्क अमेरिका इसराइल की मदद कर रहे हैं हमारे खिलाफ, उनके हम शिप्स को गुजरने नहीं देंगे। नतीजा क्या हुआ कि इसका असर लगभग पूरे मुल्कों पर पड़ा, एशिया के मुल्कों पर भी, यूरोप के मुल्कों पर भी। वहां तेल की यानी ईंधन की वहां कमी हो गई, और इसका नतीजा बाजार पर पड़ा, बाजार पर महंगाई बढ़ गई। डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत दबाव है। अब देखना यह होता है कि क्या वाकई ये दबाव इस हद तक अब काम करेगा कि नए बातचीत का दौर भी शुरू होगा और उसमें जंग बंदी को लेकर कोई हतमी फैसला भी ले लिया जाएगा।